आप सुनते हो कहानी? फोन में देखते हो कहानी? देखते ही नहीं हो बिल्कुल भी कहानी। अब मैं सुनाऊं आपको कहानी? अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। ओके, सुनाऊं कहानी आपको? एक किसान होता है, उसके 4 बेटे होते हैं। क्या होते हैं? 4 पुत्र होते हैं उसके। ओके, वो 4 बेटे होते हैं ना उसके, वो दिन भर झगड़ते रहते हैं, आपस में प्यार से नहीं रहते वो 4। ओके, तब ना उसके पिता एक दिन सबको बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, क्या इधर आओ। तो सारे 4 ही उसके पास आते हैं। तो उसके पिता बोलते हैं कि एक लकड़ी लेके आते हैं उसके पिता। उस लकड़ी को ना उनके सामने रख देते हैं, एक बुलाते हैं, इस लकड़ी को काटना है। तब चारों एक करके 4 आते हैं उस लकड़ी को काटने। तो 4 ने उस लकड़ी को काट दिया। ठीक है, तब ना उसके पिता को ऐसे पता चला एक को तो सारे काट सकते हैं, अब है ना लकड़ियों का गठन किया है, सारी लकड़ियों को इकट्ठा करते हैं ना, इकट्ठा करके बांधते हैं, उसको बांधते हैं ना। हाँ, सारी लकड़ियों को एक साथ बांधते हैं ताकि अलग ना हो सके। इसलिए सारी लकड़ियों को एक इकट्ठा करके उसके पिता ने 4 पुत्रों को बुलाते हैं कि क्या आप इसको काटो। तब वो 4 पुत्र को काट नहीं सकते, 4 बेटे होते हैं ना, 4 नहीं काट सकते। इसीलिए कहते हैं कि मिलजुल कर साथ रहना चाहिए, ताकि हमें कोई किसी मुसीबत में कोई हमारे पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। इसीलिए वो पिता उन बच्चों को ये कहानी सिखाना चाहता है कि हमेशा साथ संगठन ही शक्ति होती है, हमेशा मिलकर रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर अकेले कोई भी हमला कर सकता है ना, हम अकेले नहीं रह सकते हैं ना, साथ में रहते हैं तो एकदम सही रहते हैं ना, सुरक्षित रहते हैं ना। इसीलिए मिलजुल कर रहना चाहिए परिवार में। ये कहानी में ये सीख देती है कि संगठन की शक्ति होती है, मिलकर रहने से ही सुरक्षित रह सकते हैं, है ना। यूनियन का स्ट्रेंथ, संगठन की शक्ति है, मिलकर रहना ही सुरक्षित रहना है। बिछड़ के रहोगे कोई भी हमला कर सकता है हमारे पर, है ना, कर सकता है ना, कर सकता है ना। साथ में रहते हो तो सारे साथ में मिल जाते हैं, कोई नहीं लड़ता है। लड़ते नहीं हो, लड़ना नहीं चाहिए, कभी नहीं लड़ते हो। वीरेंद्र देखो कितना अच्छा बच्चा है, कभी अपने भाइयों से नहीं लड़ता है। लड़ते नहीं आप भी? निशा लड़ती है क्या अपने बहन भाइयों से? नहीं लड़ती। आप बताओ कहानी सबको कैसी लगी बेटा? अच्छी लगी। अब कहानी कौन सुनाएगा? कहानी सुनाएगी क्या? बोलो कहानी, क्या सुनाओ आप? बोलो। एक घर था, अच्छी थी, आराम से बैठ के, एकदम सिट डाउन बैठ के बताओ, अच्छे बच्चों की तरह। घूमने गई, कोई अच्छी लड़की उसकी मदद करके, और वो एक मेल था, और फिर काफी गंदी गई ना, उसमें काफी चावल इसीलिए क्या कहते हैं ये कहानी में क्या सीख देती है? हमेशा सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए ना। जो बुरा होता है ना उसका साथ कोई नहीं देता ना, जो अच्छा होता है